एक्सरसाइज का 12th सम है, टू पोल ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर स्टैंड ऑन ए प्लेन ग्राउंड. इफ द डिस्टेंस बिटवीन द फीट ऑफ टू पोल्स इज 12 मीटर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स. चलिए पहले क्वेश्चन समझते हैं. दिस इज अ प्लेन ग्राउंड एंड these आर टू वर्टिकल पोल्स. ये फर्स्ट पोल है, लेट दिस इज ए बी और इसकी हाइट है 11 मीटर, राइट. और दूसरा पोल है सी डी और इसकी हाइट है 6 मीटर. पोल 2, पोल 1. एक 6 मीटर का है, दूसरा 11 मीटर का. आप इसको पोल 1 और इसको पोल 2 लिख लीजिए क्योंकि पहले 6 मीटर दिया गया है, राइट. द डिस्टेंस बिटवीन देयर फीट इज 12 मीटर. तो इनके बीच की फीट है डिस्टेंस 12 मीटर. तो आपको निकालनी है इनके टॉप के बीच की डिस्टेंस. यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टॉप, राइट. क्वेश्चन आ गया समझ में. तो हम ऐसा करते हैं, एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं. लेट दिस वन इज सी ई. ड्रॉ सी ई पैरेलल टू डी बी. सॉल्यूशन पे आइए. सॉल्यूशन में पहले ये कंस्ट्रक्शन लिख दीजिए, ड्रॉ सी ई पैरेलल टू डी बी. तो इस तरह से आप देखेंगे सी डी बी ई एक रेक्टेंगल हो गया और रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है. रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है तो सी ई यहाँ से हो जाएगा हमारा 12 मीटर, राइट. अब बात करते हैं ए ई की. ए ई कितना होगा? ए बी इज 11 एंड बी ई इज इक्वल टू सी डी. बी ई इज इक्वल टू सी डी. तो ए ई हमारा हो जाएगा 11 माइनस ये इतना हो गया 6. ये 6 है तो ये 6 है और ये पूरा 11 है. 11 में से 6 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 5. सो दिस इज 11 minus 6 and can write 5 meter. Now we take triangle CEA. Triangle CEA. Angle E is 90 degree. Angle E 90 degree होगा क्योंकि ये लाइन और ये लाइन दोनों परपेंडिकुलर हैं, पैरेलल हैं और ये इसके ऊपर वर्टिकल. अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा. क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री है तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं. और पाइथागोरस थ्योरम हमें कहती है कि अगर किसी राइट एंगल ट्राइंगल में आपको दिया गया है राइट एंगल ट्राइंगल, तो वहाँ पे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा. तो आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे और यहाँ से आंसर निकालेंगे. तो पाइथागोरस यूज़ करने के लिए हमें हाइपोटेन्यूज चाहिए. राइट एंगल के सामने होगा हाइपोटेन्यूज सी ए और यू कैन से ए सी. सो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर. वैल्यूज पुट करेंगे और ए सी स्क्वायर निकालेंगे. ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई आया हमारा 5 का स्क्वायर और ये आ गया 12 का स्क्वायर. ये हम पहले ही निकाल चुके हैं, ये 12 होगा, राइट. सो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 25, 5 का स्क्वायर 25 और 12 का हो गया 144. सो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 169 और ए सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 169. तो कितना आ गया ये 30 मीटर. तो यहाँ पे लिख देंगे द डिस्टेंस बिटवीन, ये हमारा आंसर हो जाएगा, द डिस्टेंस बिटवीन द टॉप्स ऑफ बोथ poles equal to 13 meter and that is our answer. एक्सरसाइज का 13 सम आपके सामने है. D and E are the points on side CA and CB respectively of triangle ABC right angled at C. ध्यान दीजिए ABC राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल है C के ऊपर. आइए पहले फिगर बना लेते हैं, फिगर से क्वेश्चन समझ में आएगा. ये हो गया हमारा ट्राइंगल ABC. ट्राइंगल ABC राइट एंगल है C के ऊपर, तो C हम यहाँ पे लिख देंगे, बाकी यहाँ पे A B C. ये हो गया राइट एंगल. नाउ D and E are point on side CA. So D point is on CA. D point is on side CA. तो ये पॉइंट हो गया D and E on CB. E है यहाँ CB पे. Now we have to prove AE square. AE square तो AE को ज्वाइन करना पड़ेगा. ये ज्वाइन कर दिया हमने AE और दूसरा में किसे ज्वाइन करना है BD स्क्वायर, राइट. BD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर. DE को ज्वाइन कर देंगे तो ये DE स्क्वायर हो जाएगा. तो आइए इसको प्रूव करते हैं. प्रूव करना है तो सारे स्टेप्स लिखेंगे. गिवन triangle ABC in which angle C is 90 degree.
now we have to prove ऑलरेडी दिया गया है. so this is AE square plus BD square AB square plus DE square. now come to proof. no need for construction. प्रूफ में आप देखिए सबसे पहले यहाँ पे दिया क्या गया है, AE का स्क्वायर दिया गया है. तो AE हम कहाँ से ले सकते हैं, AE हम ले सकते हैं इस ट्राइंगल से, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए. तो इसके लिए हम ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल ACE. ट्राइंगल ACE. इन ट्राइंगल ACE एंगल C इज 90 डिग्री. सो बाय पाइथागोरस के हिसाब से क्या हो जाएगा, AE का स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. तो परपेंडिकुलर हो गया यहाँ पे AC स्क्वायर और बेस हो गया CE का स्क्वायर. राइट. तो ये इस इक्वेशन 1 करके हम छोड़ देते हैं, क्योंकि AE स्क्वायर हमें मिल गया. अब हमें चाहिए BD स्क्वायर. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दूसरा ट्राइंगल लेंगे. अब BD कहाँ लाई कर रहा है, BD है हमारा यहाँ पे. तो इस BD को हम थोड़ा डार्क कर लेते हैं और देखिए किस ट्राइंगल से में होगा, इस ट्राइंगल में लाई करेगा. ट्राइंगल का नाम क्या है, ट्राइंगल है DCB. तो इन ट्राइंगल DCB और इसमें भी आप देखेंगे एंगल C है 90 डिग्री, और क्योंकि 90 डिग्री है तो आप यहाँ पे पाइथागोरस लगा सकते हैं. पाइथागोरस के हिसाब से हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड यानी कि BD होगी. सो BD स्क्वायर इज इक्वल टू CD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर या CB स्क्वायर आप इसको लिख सकते हैं. इक्वेशन 2 हो जाएगी. नाउ आप यहाँ देखेंगे इन दोनों को ऐड कर दिया गया है टू प्रूव में. नाउ ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर. तो आप देखेंगे यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो हमारी लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो चुकी है. नाउ कम टू द राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड में है आपका AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. चलिए आगे सोल्व करेंगे. AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर. देखिए AC स्क्वायर के साथ मैं लिख लेता हूँ BC स्क्वायर. BC स्क्वायर सब प्लस में आगे पीछे तुम कर सकते हैं, तो मैंने AC स्क्वायर के साथ क्या लिख लिया, BC स्क्वायर. और CE के साथ मैं लिख लेता हूँ CD. CE के साथ लिख लेता हूँ CD. इन दोनों को इकट्ठा कर दिया, इन दोनों को इकट्ठा कर दिया. तो उससे क्या होगा, AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. आप इसे यूज कर सकते हैं. AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर किसके इक्वल होगा, AB स्क्वायर के. परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर के इक्वल होता है. यहाँ पे हाइपोटेन्यूज AB हो जाएगा क्योंकि C के ऊपर 90 डिग्री है. प्लस अब इन दोनों को यूज कर लो, CE प्लस CD, CE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर. अगर मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ यहाँ से, तो ज्वाइन करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, DE. सो दिस इज DE स्क्वायर. ये हमें प्रूव करना था, आप चेक कर सकते हैं. AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, which we have to prove. So right here, hence proved, and this is the solution of question number 13.